जरा सा अनबन हुआ ना तो नीतीश चाचा कखनी भाजपा को छोड़ के पलटेंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। चाचा बड़ी पलटे हैं और एक बार और पलट जाएंगे, उनके लिए आम बात है। बाबूजी के नाम हटा दिया जाए ना जी, चपरासियों नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10th पास नहीं है, 10th पास नहीं है, चपरासियों नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव से तो लाख दुगना अच्छा प्रशांत किशोर है। पहला बात जान लीजिएगा, पढ़े लिखे भी हैं। हम सब ने सबको मौका दिया, कम से कम एक नया आदमी खड़ा है, 2025 में कोई नया आएगा, बिल्कुल मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए। कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। कहने दीजिए, उनका चमड़ा का मुंह है, कहने दीजिए। ये लोग तो ये भी कहते थे कि 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, लेकिन आ गया। बिहार में आज शराबबंदी करके रखे हुए हैं, लंबे अरसे से बंद करके रखे हुए हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सब कुछ बाहर सब कुछ बिकेगा, लेकिन लीगलाइज नहीं बिकेगा। कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ट्रेन में धक्के खाने के लिए नहीं बने, यहाँ पे भी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 2025 में विधानसभा चुनाव है और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पर। आपको बता दें कि इस वक्त मैं जनता के बीच मौजूद हूं और जनता से ही जानते हैं कि जनता 2025 में किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार हैं, क्या जनता नीतीश कुमार को ही देखना चाहती है या फिर वो किसी और को इस बार देखना चाहती है, जनता से ही जानते हैं। अच्छा, 2025 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आप किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? परिवर्तन होना चाहिए बिहार में, परिवर्तन होना चाहिए। एक चेहरा देख देख के बिहार के वासी थक चुके हैं। अब नया चेहरा आना चाहिए, उभर के युवा का जो सोच है, महिलाओं के बारे में सोच है, सिंचाई के बारे में, सुरक्षा के बारे में जो सोच रहा है, उनको मौका देना चाहिए। अच्छा। हम तो बिहार वासियों से निवेदन करेंगे कि बढ़ चढ़ के आप तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए। तेजस्वी यादव क्या कि तेजस्वी मैं है बिहार 17 साल का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का, हॉस्पिटल में जो जायजा लेने का काम किए हैं वो बिहार की जनता देखी है भैया, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। कहने दीजिए, उनका चमड़ा का मुंह है, कहने दीजिए। ये लोग तो ये भी कहते थे कि 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, लेकिन आ गया। कहने दीजिए, चमड़ा के मुंह है। चोर दरवाजा से ना आया था, शाम के 9 बजे तक गिनती करवाया, किसी जो 10 वोट से जीता हुआ है उसको सीधे 125 वोट से हरवा दिया, बहुत को सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो तो सबको पता है कि चोर के है, वो तो सबको पता है कि चोर कौन है, वो सबको पता है, समझ गए ना। अभी जैसे बात कर रहे थे प्रशांत किशोर के बारे में, देखिए, अरे तेजस्वी यादव से तो लाख दुगना अच्छा प्रशांत किशोर है। पहला बात जान लीजिएगा, पढ़े लिखे भी हैं, सब चीज उनका अव्वल है। कम से कम तेजस्वी यादव के बारे में ठीक कहते हैं कि 9वां फेल है। अरे 9वां फेल है, डिग्री अनुभव करता है, अनुभव डिग्री काम देता है, अनुभव काम देता है। तेजस्वी यादव का बहुत अनुभव है का? तेजस्वी यादव के अनुभव बहुत ज्यादा है का? बहुत बाबूजी के नाम हटा दिया जाए ना जी, चपरासियों नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10th पास नहीं है, 10th पास नहीं है, चपरासियों नहीं बनेगा वो, समझ गए। पापा जी का पोस्टर हटा के अपने खुद चुनाव लड़े थे, तो कितना सीट आया? 75 सीट आ गया तो औकात नहीं था तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने लगी, औकात नहीं था। बना कौन? तो चच्चे बना, समझ गए ना। यही चल बार हम कहते हैं कि जब तक चच्चा रहेगा तो बच्चा के औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री बन। जब उनका गिरेगा ना नौवा तो लगेगा कि अब मेरा कुर्सी है, तो जब चाचा पलट जाएंगे, जब दिक्कत होगा, जब चाचा पलट करने वाला आदमी आ गया, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। यही आदमी भविष्यवाणी करते थे कि लोग भविष्यवाणी। तो भैया आप भी कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? चाचा का लगेगा ना कि भाजपा में दिक्कत है, चाचा का तखनियों पलट जाएंगे। 400 पार तक कहाँ आ गए? 400 पार पे इनको याद है, सुनिए 400 पार पे इनको याद है, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार शायद भुला गए, लोग याद दिलाना पड़ेगा। याद करे वाले दवाई खाइए पहले। तीसरी बार मोदी सरकार भी ना रहता तो वो आया कि नहीं आया, ये लोग बड़बड़ाने दीजिए, बड़बड़ाने रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन जरा सा अनबन हुआ ना तो नीतीश चाचा कखनी भाजपा को छोड़ के पलटेंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। चाचा बड़ी पलटे हैं और एक बार और पलट जाएंगे, उनके लिए आम बात है। देखिए भैया, इधर आइए। देखिए, आपके एक सवाल का जवाब दे दे रहे हैं हम। अगर नीतीश कुमार को, सुन लीजिएगा, नीतीश कुमार को अगर पलटना ही रहता तो लोकसभा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन का इतना बढ़िया ऑफर ठुकरा के एनडीए में नहीं जाते, समझ गए ना। इतना बढ़िया ऑफर था फिर भी नहीं जाते। बैठाया गया, अनबन हुआ ना तो तुरंत बैठक दिल्ली में बैठाया गया, इसी के लिए कि आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं, जो दिक्कत है उसको सोल्यूशन करते हैं। ये आपको पता है ना, कुछ दिन पहले ही। हाँ जी पता है। 2025 में किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? क्या मैम? 2025 में किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं?
मैम देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे राज्य की कि हम सब पॉलिटिकली आपस में एक दूसरे से डिबेट कर रहे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अगर यहाँ की जनता बोलती है कि हमें रोजगार चाहिए तो उनको बोला जाता है रोजगार नहीं, रोजगार की बात मत करो, जातिगत जनगणना की बात करो, जाति की बात करो। तो वो बोलते हैं फिर आरक्षण चाहिए, हाँ आरक्षण की बात करो, रोजगार की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो। हम कह रहे हैं कि ठीक है, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह लिए, उससे पहले आरजेडी की भी सरकार रही एक लंबे अरसे तक, 15-20 साल वो भी राज शासन में रहे। मेरा एक सवाल है कि ये पीएमसीएच, पटना पीएमसीएच उन्हीं के कार्यकाल का बनाया हुआ अस्पताल है ना। अरे जो नेता एक अस्पताल तक नहीं दे पाते हैं अपने आवाम को, वो क्या बात करते हैं और उनसे क्या अपेक्षा किया जाए। राजनीति में परिवर्तन जरूरी है। हम प्रशांत किशोर को बधाई देते हैं कि उसने राजनीति का दिशा बदला है कम से कम। क्या चाहते हो 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मैम जितने भी कैंडिडेट जिस भी जगह पे अच्छे एमएलए हैं, जो साफ पाक हैं, जिनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, आप उनको चुन के भेजिए। आप पार्टी मत देखिए, आप उनको इंडिपेंडेंटली चुन के भेजिए। वो जो भी मुखिया तय करेंगे वो साफ पाक और अच्छा मुखिया तय करेंगे, चाहे वो भले कोलिशन की गवर्नमेंट हो, लेकिन वो गवर्नमेंट बुनियादी चीजों पे काम करेगी। तो क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे फिर से? मैम नीतीश कुमार तो ऐसे भी आउटडेटेड पॉलिटिशियन हो चुके हैं, उनका 20 साल काम हम लोग बोल तो रहे कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। मैम नीतीश कुमार बिहार के पास आज के डेट में विकल्प नहीं है नेताओं का। पोस्टर लगा हुआ है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, 25 से 30 फिर से नीतीश, भले कुछ भी कर लें, प्रचार कर लें मैम, लेकिन एक नया फेस आना चाहिए। नया फेस आएगा। नया फेस क्या आना लगता है कौन होगा नया फेस? मैम मुझे लगता है कि इस राजनीतिक मंथन से जो भी निकलेगा वो नया फेस होगा। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि एक पॉलिटिकली स्टैंड पार्टी है या एक क्या कहते हैं, एक विरासत मिली हुई पार्टी है, मुझे नहीं लगता है कि अगला नेता विरासत वाला नेता होगा। ये आप मान के चलिए। सहमत हैं हम। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो पार्टी बन रही है, मिले चुनो, किसी में कोई दाग ना हो, अपराध ना हो। हम चाहते कि वो जांच अभी भी हो। बिहार की सरकार में जांच हो कि कितने अपराधी हैं, गुजरात के सरकार में हो, महाराष्ट्र के सरकार में हो, और हमारे केंद्र में जो सरकार है वहाँ भी होना चाहिए। कितने अपराधी हैं, कितने लुटेरे बैठे हुए हैं, उसका भी करना चाहिए। हर राज्य का देखिएगा, अगर ये जांच हो जाएगा ना, अगर न्यायालय जांच कर दे तो हर राज्य का सरकार गिर जाएगा, 2 मिनट में गिर जाएगा। हर राज्य का 2 मिनट में सरकार गिर जाएगा। अगर जिसमें भी अगर करप्शन है, जिसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका अगर छवि गंदा है, उसको अनुमति मत दीजिए इलेक्शन लड़ने का। लेकिन जो अगर बैठे हुए हैं तो उनको भी वो गद्दी से हटा दीजिए। आप देखिए 2 मिनट में हर राज्य, 2938 राज्य है ना, सब राज्य 2 मिनट में गिर जाएगा सरकार। केंद्र का सरकार भी गिर जाएगा। मैम मैं कह रहा हूँ कि यहाँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार का मान लीजिए पटना एम्स केंद्र सरकार ने बनवाया, लेकिन वहाँ इमरजेंसी वार्ड में क्या स्थिति है? आज भी वहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट्स के जो परिजन है, वो उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं, वो जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आप जाके देखिए। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार सही काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ट्रेन में धक्के खाने के लिए नहीं बने। यहाँ पे भी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, और यहाँ पे जो भी आदमी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेगा, फैक्ट्री की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, महंगाई दर को कम करने की बात करेगा। आज बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ 10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता है। ये इनकी इच्छा शक्ति क्यों नहीं सस्ता कर पा रहे हैं? उसका व्यापक असर पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी पे, हर व्यक्ति के, हर इंसान पे। हर व्यक्ति कम से कम अगर एक महीने में अगर आप 100 लीटर भी पेट्रोल, 10 लीटर भी पेट्रोल खर्च करते हैं तो 100 रुपए सरकार आपका वजन तो कम कर सकती है। यहाँ पे क्या है, टैक्सेशन लाते चले जा रहे हैं। बिहार में आज शराबबंदी करके रखे हुए हैं, लंबे अरसे से बंद करके रखे हुए हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सब कुछ बाहर पिछला राज्य बिहार है। बाहर सब कुछ बिकेगा, लेकिन लीगलाइज नहीं बिकेगा। लीगलाइज करके लाइसेंस इशू करके और उसमें प्रॉपर रेवेन्यू गवर्नमेंट कमा सकती है, पर वो गवर्नमेंट नहीं कमा रही है, वो अनलीगल तरीके से। आज करप्शन का लेवल क्या है, आप कहीं पे भी चले जाइए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, किसी भी लेवल पे आप चले जाइए, करप्शन का स्तर क्या है, सिक्योरिटी का स्तर क्या है। आप ऑटोमेशन करके यहाँ पे जो कैमरा लगाए, अब सारे कैमरा विफल हो गए हैं। सारे के सारे कैमरा, लगभग 50% कैमरा ट्रैफिक के काम नहीं करते हैं, वे भी विफल हो गए हैं।
तो अगर आप सब कुछ को अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप करप्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर सकते हैं। आज बिहार नंबर 1 राज्य है टू व्हीलर्स खरीदने में, लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ पे एक भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं है। क्यों? गुजरात है, यहीं का लड़का जाता है गुजरात में जाकर के काम करता है, यहीं का इंजीनियर जाकर के बेंगलोर में काम कर रहा होता है, पर यहाँ पे उसके पास एक भी आईटी पार्क नहीं है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि जो बिहार से जा चुके हैं उन युवाओं को बिहार लाएंगे। हम सब ने सबको मौका दिया, कम से कम एक नया आदमी खड़ा है, 2025 में कोई नया आएगा, बिल्कुल उलटफेर मौका होगा। देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए मैम, बिल्कुल चलिए, तो मौका जैसा देना कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से कितने सहमत हैं, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। और इसके साथ ही आप लोगों के अनुसार जो भी चेहरे सामने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।